आगे पॉइंट है कि अपनी आत्मा में ही रहो, अपनी आत्मा को ही नमस्कार करो, क्योंकि इसके स्वरूप का ज्ञान होते ही जगत मिथ्या हो जाता है। हमेशा अपनी आत्मा में ही रहो, अपने को कभी देह नहीं मानो और अपनी आत्मा को ही नमस्कार करो। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण महान मैं आत्मा हूँ और उसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तो अगर झुकना भी है, नमन भी करना है, तो उस परमेश्वर को ही, परमात्मा को ही, आत्मा को ही नमन करना है। परमात्मा पर में भी आत्मा, ये हमसे दूसरा है, हम अलग हैं, भगवान अलग है, तो हम उसको महान जान के उसको नमस्कार करते हैं। लेकिन जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है हमको, तो लगता है कि मेरी मुझको नमस्कार है, क्योंकि मेरे से अलग कोई और है ही नहीं, सब मेरा ही अपना आप तो है। उस अवस्था में पहुंचना है हमको जहाँ मैं ही तो हूँ का भाव आ जाए, मैं ही हूँ। शुरू में सब जगह भगवान है ये पक्का करना है, फिर सब जगह मैं हूँ ये पक्का करना है, मगर मैं देह नहीं, मैं वो तत्व, मैं वो शक्ति, वो हूँ। तो द्वैत का पूरी तरह से नाश हो जाता है। और जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तो ये जगत मिथ्या हो जाता है। अब जो चीज़ मिथ्या हो गई उससे हमको क्या हासिल होगा? सपना देखा, सपने में कुछ भी देखा, आप जाग गए, आपको पता है वो सपना था, तो अब उस सपने से कुछ मिलेगा क्या? उस सपने को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, लेकिन उससे हासिल तो कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि वो सपना देखने के बावजूद भी मिथ्या है। आपने देखा ये झूठ भी नहीं कहते हो, देखा भी, मगर देखा मगर तो भी वो झूठ है, मिथ्या है। ऐसे ये संसार भी स्वप्नवत है। हमने ये सपना देखा भी, संसार को हमने देखा भी, लेकिन ये संसार मिथ्या है। जैसे सपना देखा और सपना मिथ्या है, ऐसे ही संसार को देखा और संसार मिथ्या है। देखे हुए सपने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो देखे हुए संसार से भी तो कुछ नहीं मिलेगा। इसको जब ज्ञानी मिथ्या जान लेता है तो वो इसमें अटकता नहीं है। हमारे अंदर जो भी सोच विचार चलते हैं, जगत को सत्य मान के, और उससे हमें कुछ चाहिए या हमें उसको कुछ देना है या हमको उनसे कुछ लेना है, लेन देन चलता है। सच मान के ही तो लेन देन चलता है। लेकिन मिथ्या जान लिया तो ना लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, मिथ्या जानने के बाद। तो जब आपको अपनी ही आत्मा को नमस्कार करना समझ में आ जाए तो समझो कि आपको ज्ञान हुआ, क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान होते ही जगत मिथ्या हो जाता है। तुम ऐसा नहीं करना कि यहाँ की बात पर भी हाँ जी हाँ करो और घर में जगत सत्य करके रहो। जिस समय सत्संग में बैठते हैं ना, बड़ी आत्मिक स्थिति हो जाती है। झूठ भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश में बैठे हो तो अंधेरा आएगा ही नहीं। ज्ञान के प्रकाश में बैठते हो तो अज्ञान का अंधेरा आपके ऊपर हावी नहीं होता है। तो हमें जो कुछ गुरु की वाणी सुनने को मिलती है उसके ऊपर जब मनन करते हैं, सत्संग में सुनते सुनते, बैठते बैठते, तो सब सही ही लगती है। तो हाँ, गुरु कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, गुरु बिल्कुल ठीक कहा, ये बात बिल्कुल सही है, मुझे ऐसे ही करना है। पक्का निश्चय भी कर लेते हो, हाँ वाकई दुनिया में क्या रखा है, कोई किसी का नहीं है। वैराग्य भी बड़ा पक्का लगता है आप लोगों को, ज्ञान भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मिथ्या भाव पक्का हो चुका है सत्संग के स्थान पे। और ये हमारा जहाँ भी जाएं ये भाव हमारा बना रहे, ये पुरुषार्थ है। वरना यहाँ से उठ के घर में गए, फिर घर में व्यक्तियों को देखा, संबंधियों को देखा, अपने पदार्थों को देखा, अपने कर्तव्य कर्मों को देखा, फिर काम ये है वो है, तो वो फिर सच लगने लगता है। सत्संग में बैठ के सब मिथ्या है, लेकिन घर में पहुंचने के बाद सारा संसार सच है। इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। कोई 2 कदम आगे बढ़े, फिर 2 कदम पीछे हट जाए, फिर 2 कदम आगे बढ़े, 2 कदम पीछे हट जाए, तो वहीं तो रहेगा, कहीं और तो जाएगा नहीं। फिर वो किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। आगे बढ़ता हुआ दिखता है मगर वो पीछे भी जा रहा है। फिर हमें पीछे नहीं जाना। जो हम माया की गलियां छोड़ आए उस पे दोबारा नहीं जाना।
जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। अब हमको आगे की तरफ देखना है, आगे बढ़ना है, तभी तो मंजिल पे पहुँचेंगे। आप पलट पलट के देखोगे तो फिर वहीं अटके रह जाओगे। जगत को किसी भी समय, किसी भी अवस्था में हमको सत्य नहीं समझना है मिथ्या। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ परमात्मा की मर्जी से, और लेन देन मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा है, उसमें कर्म करत होए नहीं करनी, इस भाव से ज्ञानी रहता है कि कर्म भी करता है लेकिन वो नहीं कर्मी होके रहता है, अकर्ता भाव में रहता है। उस अकर्ता भाव को पक्का करो कि ऐसे नहीं करो कि यहाँ पर तो सत्संग में बैठ के तो हाँ जगत मिथ्या है, और घर में चले गए तो जगत सत्य है। एक चुटकुला जैसा दृष्टांत है, सिद्धांत बहुत अच्छा है। दृष्टांत है कि एक था सरदार आदमी, एक था, उसने अपने छत पे जैसे पानी जमा हो जाता है तो उसने पतनाला, ऐसे नाला, पानी का एक नाली निकालने के लिए ढाल उसकी छत का जिस तरफ था तो पड़ोसी के आंगन की तरफ था, उसने उसके आंगन की तरफ वो निकाल दिया। अब जब बारिशें हो, कुछ बात हो तो सारा का सारा पानी दूसरे के आंगन में जाता था। तो उसने शिकायत की, बोला नहीं हमारे तो, हमने अपनी छत का निकाला, हम कहीं भी निकालेंगे। अब पंचायत बुलाई गई भी, गांव में तो पंच फैसला करते हैं। तो बोला कि तुमने ऐसे ऐसे छत पे अपना नाला निकाला है पानी का। बोलते हाँ जी सही बात है, ये दूसरे के घर में जा रहा है। हाँ दूसरे घर में जा रहा है, सही बात है, ऐसे ही मैंने ही किया है। तो उसने कहा देखो, पंच लोगों ने कहा कि पंचों की ये आज्ञा है कि तुमको वहाँ से वो अपना नाला हटा लेना है। तो बोला जी ये भी ठीक बात है, सही है, पंच जो कहते हैं वो करना ही करना है, तो नाला हमको हटाना है। हाँ कर दी उसने। अब जब हाँ कर दी, उसके बाद देखा पड़ोसी ने, इसने फिर भी नहीं हटाया। फिर पानी उसके आंगन की तरफ आए, गिरे वहाँ से पानी। मना करने पर फिर नहीं माना, फिर दोबारा पंचायत बुलाई गई। तो पंचों ने कहा कि जब तुमको कहा गया था कि तो हटाओ, तुमने हटाया क्यों नहीं? तब तो तुमने हामी भरी थी। कहता है देखिए जी, पंचों की आज्ञा सर मत थे, पर नाला उत्थे दा उत्थे, वो वहीं रहेगा, वो नहीं हटेगा। भाई आपकी आज्ञा तो बिल्कुल सर माथे में मान रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हो, मान रहा हूँ, मैं तो आपको मान ही रहा हूँ, लेकिन वो तो वहीं रहेगा। तो मानना क्या हुआ फिर? मानना थोड़ी हुआ। तो गुरुजी बोलते थे तुम लोग भी ऐसा नहीं करो कि पंचों की आज्ञा सर मत थे और नाला उत्ते दा उत्ते, कि मेरा स्वभाव संस्कार वही रहेगा, मेरी आदतें स्वभाव संस्कार वही रहेगा जो थे। बाकी हाँ गुरु तुम्हारी आज्ञा तो सर माथे, तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो। वो तो कोई बात गुरु के मुख से गलत निकलती नहीं है, सही निकलती है, लेकिन हमारा मन उसको नहीं मानेगा तो फिर हमारा उद्धार नहीं होगा ना। और मन क्यों नहीं मानता है? क्योंकि जगत को सत्य समझता है, माया के सुखों को सच्चा सुख समझता है, माया के दुखों को सच्चा दुख समझता है, इसीलिए बात को मान नहीं पाता और इसीलिए उसका जीव भाव नहीं जाता है। अपनी आत्मिक स्थिति बनने में रुकावट इसीलिए आती है क्योंकि हम जगत को सत्य समझ के बैठे हैं। जगत को स्वप्नवत जानो, सपने का नुकसान तुम्हारा सचमुच का नुकसान नहीं है। अभी सपने में आपका मान लो कोई धन खो जाए, पर्स आपका, कोई सामान आपका चोरी हो जाए सपने में बड़ी घबराहट लग रही है, एकदम से घबराहट से नींद भी खुल गई। फिर देखोगे अरे वो तो सपना था, मैं तो अपने ही घर में हूँ, मेरा कोई सामान चोरी नहीं हुआ है, तो तसल्ली मिल जाती है। तो जो सपने में जो हमारा सामान चोरी हुआ था, अब उसको याद करके घबराते या दुखी थोड़ी होते हैं, आंसू थोड़ी बहाते हैं। लेकिन जगत में अगर हमारा सामान चोरी हो जाए तो बड़े आंसू बहाएंगे, रोएंगे, चाहे वो जड़ चीज़ें हों, चेतन प्राणी हों, कोई भी हो। हम इस संसार को सत्य समझ के बैठे, स्वप्नवत नहीं समझ के बैठे। जब इसको भी हम स्वप्न समझ लेंगे तो फिर इसमें भी घटा बढ़ी होगी तो हमारे को घबराहट नहीं होगी। हमें
शिकायत नहीं होगी परमात्मा से कि परमात्मा तुमने ऐसा क्यों किया। ये तो जो होना है वो हो ही रहा है। घबराहट हमको नहीं होगी, शिकायत भी हमको नहीं होगी। एक दृष्टांत था कि एक राजा था, तो वो उसको नींद नहीं आ रही थी। उसका बेटा इकलौता बीमार था, काफ़ी इलाज चल रहा था, तो चिंता के कारण उसको नींद नहीं आ रही थी। अब उसने कहा, एक बार फिर इलाज वगैरह चल ही रहा था, फिर एक दिन उसको रात में थोड़ा नींद आने लगी। तो उसने कहा कि आज मुझे बहुत दिनों बाद ऐसे लग रहा है, मुझे नींद आ रही है, कोई भी मुझे शोर नहीं मचाएगा और मुझे जगाएगा नहीं। मैं अपने आप से जब उठूँगा तब उठूँगा, किसी प्रकार का खटका ना हो, कोई आहट ना हो, एकदम शांति का वातावरण रहे, वरना मेरी नींद फिर बीच में टूट जाएगी। सबने कहा ठीक बात है। फिर राजा साहब को इतने दिन बाद नींद ऐसे महसूस हो रही है, तो राजा सो गया, गहरी नींद सो गया। अब जब राजा सो गया तो सब लोग बिल्कुल चारों तरफ शांत एकदम, कोई भी महल में आहट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो उसका बेटा जो बीमार था, रानी तो जाग के अपने बेटे को देख ही रही थी, तो राजा इधर सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है, और बेटे का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई बेटे की। अब जैसी रानी ने देखा बेटे की मृत्यु हुई, वो एकदम चीख पड़ी, धाड़ मार के एकदम शोर मचा के रो पड़ी, एकदम मुँह से उसकी आवाज़ निकली, हाय हाय ये क्या हो गया, बेटा कहाँ चला गया। किसी अचानक से उसका जब शरीर शांत हुआ, तो जब रानी बड़ी तेज़ चिल्लाई, दुख में रोने के लिए रोई, तो राजा की आँख खुल गई। अब राजा की आँख खुली तो एकदम से कहता, मैंने कहा था मुझे जगाना नहीं, और कैसे शोर मच रहा है, कौन शोर मचाया, क्या हुआ। तो रानी रोते रोते आती है, बोलती है कि हमारा जो इकलौता एक बेटा था वो मर गया। तो पहले तो राजा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सकते में, अरे मर गया। फिर दूसरे ही पल कहता है कि अरे थोड़ा वो मर गया। फिर कहने लगा कि जब मैं सो रहा था तो सोते समय नींद में मैं सपने में देख रहा था कि मेरे एक नहीं, मेरे 4 बेटे हैं, और 4 बेटे हैं मेरे सपने में, और 4 बेटों के संग बैठ के मैं चौपड़ खेल रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। जैसे खेल होता है चौपड़ का, ताश का जैसे लोग खेलते हैं, लूडो खेल लेते हैं, कुछ भी 4 लोग मिलके जैसे खेलते हैं, तो मैं वो खेल रहा हूँ। अब जब मेरी नींद खुली तो वो 4 बेटे तो चले गए, जिनके संग मैं इतने आनंद में बैठा था। नींद खुलने पे सपना टूट गया और सारे के सारे ही चले गए। तो जो एक ये चला गया इसके लिए रोऊं, या वो जो 4 चले गए मैं उनके लिए रोऊं, मैं किसके लिए रोऊं। ये सोच में पड़ गया हूँ कि मैं फिर किन के लिए दुखी हूँ। मतलब जो एक गया वो भी तो ये जगत सपना ही है ना, मिथ्या है वो भी, और जो 4 सपने में गए वो भी मिथ्या है। तो हम उन 4 के लिए दुखी होंगे कि एक के लिए दुखी होंगे। सिद्धांत भी इसका यही है, दृष्टांत तो इतना ही था। सिद्धांत ये है कि तुम अगर वास्तव में स्वप्न समझोगे तो किसी प्रकार के नुकसान में विचलित नहीं होगे। जैसे सपने के 4 चले गए बेटे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि वो थे ही मिथ्या, काल्पनिक थे। तो ये संसार भी मिथ्या है, ये काल्पनिक है। इसमें भी जो हमारे चले जाते हैं या कुछ और सामान जाता है, वो भी सब तो मिथ्या ही है ना। एक एक दिन जो बीतते जा रहा है, आपको जो भी नफ़ा नुकसान हो रहा है, सपने का ही नफ़ा, सपने का ही नुकसान। इसलिए ज्ञानी उनसे उपराम होके रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो सचमुच में स्वप्नवत मानता है। अब स्थिरता अंदर में रहती है। बाकी वैसे जैसे भी बात चल रही थी, इन्होंने पूछा था क्वेश्चन, तो बात जैसे कि संग जिसका करते हैं, तो थोड़ा सा कुछ समय के लिए जरा सा एक अभाव तो होगा। गुरुजी बोलते थे कि ट्रेन में जब इंजन या कोई डब्बा जुड़ता है तो भी झटका लगता है, पूरी ट्रेन हिल जाती है। मान लो उसमें इंजन दूसरा लाके चेंज करके लगाया गया, या कोई और डब्बा उसमें जोड़ा गया पीछे से लाके,
तो आप देखो पूरी ट्रेन रुकी हुई थी लेकिन हल्की सी झटका लग के हिल जाती है। और जब इंजन या कोई डब्बा अलग किया जाता है तो भी उसको थोड़ा झटका लग जाता है। तो संसार में कोई मिलता है तो भी हम थोड़ा सा अपने स्वरूप से हटते हैं, और कोई जाता है तो भी हम थोड़ा अपने स्वरूप से हटते हैं, थोड़ा हलचल हो जाती है। कुछ पाने की हलचल अलग होती है, कुछ गंवा देने की हलचल अलग होती है, मगर हलचल होती तो है। घर में बच्चा आता है, आने वाला है और आ चुका, आया, जन्म हुआ, उसमें भी हलचल कितनी हो जाती है। चला गया, उसमें भी हलचल हो जाती है। तो जैसे ट्रेन का डब्बा, ट्रेन पूरी थोड़ी देर हिली, उसके बाद फिर ठीक हो जाती है। तो ऐसे मन अगर ज़रा सा हलचल में आया भी, फिर स्थिर तो हो जाओ ना। ये थोड़ी कि आयु पर्यंत आप जीवन भर हलचल में ही रहोगे। मेरा ये चला गया, ये चला गया, इसको सोच सोच के क्या सारी ज़िंदगी हलचल में रहोगे? या मुझे ये मिल गया, ये मिल गया सोच के सारी ज़िंदगी हलचल में रहोगे? सबको मिलता रहता है, प्रारब्ध अनुसार हर एक को सब कुछ मिलता रहता है। जो जो उनके प्रारब्ध का होता है वो सब मिलता है, और प्रारब्ध से जो जिसको जब जाना होता है वो तब जाता भी है। लेकिन रिएक्शन थोड़ा तो होता है ना। आपके कमरे में कोई एक जगह पे कोई एक जड़ वस्तु भी रखी है, वो भी उठा के अगर आप कबाड़ी को दे दो, किसी को दे दो, वो स्थान थोड़ी देर आपको खाली खाली महसूस होता है। यहाँ ना अलमारी रखी हुई थी बड़े दिन से, यहाँ टीवी रखा था, या फ्रिज रखा था, या सोफ़ा रखा था, या ये चीज़ रखी रहती थी इस जगह पे। छोटा डब्बा भी कोई कहीं रखा रहता था, वहाँ से उठा के हटा दोगे तो एकदम निगाह जाएगी। घड़ी भी जिस जगह रोज़ रखी रहती है, मान लो अपने ही घर में आपने दूसरे रूम में या दूसरी जगह रख दी, तो टाइम देखने के लिए निगाह एकदम वहीं जाएगी पहले। फिर बोलोगे अरे नहीं, पहले यहाँ रखते थे ना, अब उधर रखते हैं। पहले कैलेंडर यहाँ था ना, डेट देखने के लिए यहाँ देखते थे, अब उधर है। तो थोड़ी देर तो, कुछ दिन तक तो निगाह जाती है ना वहीं पर ही, क्योंकि रोज़ हम उसके साथ व्यवहार करते थे। तो ऐसे ही कोई अगर जाता है, जगत से जाता है, हमारे जीवन से कोई जाता है, तो थोड़ा सा उसके लिए लगता है, लेकिन हलचल सारी ज़िंदगी थोड़ी रहेगी। आप ये देखोगे कि ठीक है, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, हमें भी जाना है एक दिन। तो थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए अगर मन हलचल में आया भी, तो ज्ञान है तो उससे स्थिर भी तो कर सकते हो ना। अज्ञानी व्यक्ति जितना गहरा ज्ञान होगा उतना देर से समझेगा या नहीं समझेगा, और ज्ञानवान तुरंत समझ जाता है। कोई अपने को बहुत दिनों के बाद में शांत कर पाता है, कोई तुरंत तभी का तभी शांत कर लेता है, और कोई पहले से ही जानता है कि ये तो होना ही है। ऐसा तो होता ही है, ऐसा भी होता है। तो जैसी जैसी आपकी स्थिति होती है वैसा आपका रिएक्शन होता है। लेकिन जगत मिथ्या है, ये बात सबको पक्की करके रखनी कि वास्तव में संसार मिथ्या है। संसार में कुछ भी सार नहीं है। इसमें अगर सार तत्व है तो परमात्मा है, सार तत्व है तो प्रेम है। बाकी कोई आएगा कोई जाएगा, आपको अनुभव दे के जाएगा, आपको किसी ना किसी प्रकार की शिक्षा दे के जाएगा। कभी गुरु के कहने से आपको ज्ञान पक्का नहीं होता, तो परिस्थितियाँ आपको ज्ञान पक्का करा देती हैं। जगत वाले आपसे अच्छा या बुरा व्यवहार करके, या परिस्थितियाँ आपके अनुकूल या प्रतिकूल होके आपको शिक्षा दे देती हैं कि ये सब मिथ्या है, और हमको वैराग्य वृत्ति में रहना है, हमको निरासक भाव में रहना है, लेकिन हमको प्रेम की भावना में भी रहना है। एक तरफ से निरासक्त है, वैराग्य भी है, और लेकिन सबके साथ प्रेम भी है। तो प्रेम में हम किसी का इंतज़ार भी करते हैं, प्रेम में हम किसी को याद भी करते हैं, प्रेम में हम किसी के लिए कुछ कार्य भी करते हैं, प्रेम में हम किसी के वियोग को महसूस भी कर लेते हैं। लेकिन फिर प्रेम है तो प्रेम में वो सदा मेरे साथ है, ये भी समझ में आता है। तत्व से कोई कहीं जाता ही नहीं है, वो सदा मेरे साथ है। ईश्वरीय प्रेम में आ जाओ तो आपको जगत वालों के प्रेम में आपको किसी प्रकार का भी अटकाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि लगेगा कोई कहीं गया ही नहीं, सब भगवान से मिलके एक हो गए हैं। और अगर हम अपने को जीव भी मानते हैं तो हम भी भगवान से मिलके एक हो जाएंगे, या सब मेरे अंदर ही समा गए हैं। कोई पहले बाहर था, अब याद के रूप में हमारे साथ है। नाश तो किसी का भी नहीं होता। जगत में जो भगवान ने बना दिया उसका नाश नहीं होता,
केवल उसका नाम और रूप बदलते जाता है, बाकी वो चीज़ तत्व से वहीं रहती है। नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, और तो थोड़ी कुछ बदलेगा, तत्व तो वहीं के वहीं है। पांचों तत्व पूरे ब्रह्मांड में आपको हमेशा दिखाई देंगे। उस तत्व को जानो, उसको समझो और उसी में मन लगाओ अपना। तो हम सपने के पदार्थों के लिए या जागृत के पदार्थों के लिए किसके लिए दुखी हुए? तो दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं। सबको सपना समझो तो आपको कभी भी उदासी आपकी हमेशा बनी नहीं रहेगी। माया कभी किसी के साथ नहीं जाती है। तुम सब भगवान के पास 2 रोटी के नौकर हो। मतलब माया तो किसी के साथ कभी जाती नहीं है। आपके पास कम है तो भी आप छोड़ के जाओगे, अधिक है तो भी छोड़ के जाओगे। संसार में जितने भी लोग हैं सब जैसे भगवान की नौकरी कर रहे हैं। कभी कभी कोई ऐसा भी व्यक्ति आपको देखने में आया होगा कि कोई किसी के यहाँ काम करने आता है, नौकर है, उससे पूछो कि इसको कितनी सैलरी देते हो? बोले नहीं, पैसा वैसा नहीं देते हैं, बस दोनों टाइम खाना खिला देते हैं उसको। ये 2 रोटी दोनों टाइम खाना खा लेता है और उसके बदले में काम करके जाता है। खाना खाने के बदले में ये काम कर देता है। जितने काम बोल देते हैं कर देता है, खाना दे देते हैं, चले जाता है। तो हम सब भगवान के राज्य में 2 टाइम 2 रोटी के नौकर ही हैं। भगवान आपको 2 रोटी दे रहा है, आप खा रहे हो और आप कार्य कर रहे हो। बाकी तो पदार्थ तो कोई भी अपने संग लेके नहीं जाएगा। शरीर चलाने के लिए आपको अन्न और जल की आवश्यकता होती है, वो अन्न और जल आपको परमात्मा पहुंचाता रहता है। जब तक आपकी सांस है तब तक आपको ग्रास मिलता रहेगा। जिस तरह से भी मिले आपको मिलता रहेगा। जिस जिस दाने पे आपका नाम लिखा है वो दाना आपको मिलता ही रहेगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर भगवान ने हमारे भाग्य का लिख दिया है तो वो हमको मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। नहीं लिखा है तो आपके सामने चीज़ रखी होती है, आपका मन ही नहीं होता खाने का। भूख नहीं है या हजम नहीं हो रहा, या इतना दुख है कि आपको खाना खाने का ही मन नहीं हो रहा। जिस चीज़ पे आपका नाम नहीं है वो आप नहीं खा सकते हो, जिस पे है वही आप खाओगे। तो ये सब भगवान ने व्यवस्था बना के रखी है। छूटेगा तो सभी कुछ। जो कुछ आपके पास है उसका सदुपयोग करो। समय का भी सदुपयोग करो, अपनी शक्ति का भी, अपनी बुद्धि का भी, अपने ज्ञान का भी, और जो कुछ आपके पास है उसका सबका आपको सदुपयोग करना है। इस्तेमाल करके ही जाओ चीज़ को। आप ऐसे ही रख के चले जाओ। कंजूस आदमी रख के चला जाता है पैसा, मेहनत भी करता है, पैसा कमाता भी है, लेकिन उसको अपने लिए भी इस्तेमाल नहीं करता, पता नहीं किसके लिए छोड़ के चला जाता है। ज्ञानी जहाँ ज़रूरत होती है सबको दे के, इस्तेमाल करके, खुद भी इस्तेमाल करके मौज करके जाता है, खुश होके जाता है। अपना जीवन इतना खुशहाल बनाओ कि आपको देख के सब लोग खुश हो जाएं और सब आपका संग करना चाहें। अपना जीवन ऐसा अच्छा बनाओ कि सब आपका संग करना चाहें, सबको सही समझ दो, सबको सही ज्ञान दो। मेले में हमारा जीवन बीते, हम अकेले अकेले क्यों बैठे रहें? गुरु ने इतना अच्छा ज्ञान का मेला लगा के दिया। मेला सत्संग का ये रोज़ लगता रहता है, तो इस मुफ्त में ही आके हमको बैठना है। कोई आने की हमको फीस नहीं देनी, कोई हमको किराया नहीं अलग से देना, और हमको जो कुछ मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। जो हमको सत्संग से मिलता है वो हमको और तो कहीं से मिल ही नहीं सकता है। तो हम फिर भी इस मेले का आनंद उठाने के कंजूस बन जाते हैं ना। जो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी हम उसको नहीं प्राप्त करते हैं, तो फिर समझो कि हम कंजूस ही तो हुए। अपना जीवन अच्छा बनाने के भी हम कंजूस हैं, जीवन खुशहाल बनाने के भी हम कंजूस बन जाते हैं। तो हमें अपना भगवान के पास 2 रोटी के नौकर हैं, वही हमारे हिस्से की है। बाकी आपका इस्तेमाल करने के लिए किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। गर्मियाँ हैं तो एसी, सर्दी है तो उसमें रूम हीटर भी है,
और सारा सुख है आपके रूम में, और बस एक आप बटन दबाओ, कॉल करो, आपको पूछने के लिए आएंगे हाँ क्या चाहिए। आप वहीं पे बैठे बैठे सब ऑर्डर करके अपने रूम में भी मंगा सकते हो। आप उनके डाइनिंग हॉल में जाके वहाँ भी खा सकते हो। और उस रूम में आपको सब कुछ है, बढ़िया बिस्तर भी है, सब तकिया रजाई चादर सब है, टीवी फ्रिज सब लगा हुआ है, बाथरूम में साबुन शैम्पू सब रखा है, सब आपके इस्तेमाल करने के लिए। आपको हवाई चप्पल भी है पहनने के लिए, सभी कुछ है मान लो। लेकिन वो सब लेके आप अपने घर में थोड़ी चले जाओगे। वहाँ की चादर तौलिया जो भी कुछ है वहीं तो छोड़ के जाओगे। जितने दिन आप वहाँ रहते हो उस रूम में वो आप इस्तेमाल करते हो। बोलने में भी आता है मेरा है ना, ये इस नंबर का रूम तो मेरा है, मेरा बोलने में आता है। ये होटल मेरा है, इसमें वो रूम मेरा है। कितनी देर वो होटल तुम्हारा है, कितनी देर वो रूम तुम्हारा, जब तक तुम वहाँ रह रहे हो। वहाँ से फिर आप निकल गए तो ना वो होटल तुम्हारा ना वो रूम तुम्हारा। और मेरा बोलने पर भी तुम उसके मालिक थोड़ी हो गए। ये मेरा ना ये होटल है, तो क्या तुम्हारा वो होटल अपना है? तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री है, तुमने खरीदा है क्या? लेकिन बोलने में आ रहा है ना मेरा, क्योंकि हम उतने दिन वहाँ हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस संसार में है, इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये संसार ये घर परिवार सब मेरा बोलने में आ भी रहा है। लेकिन कब तक है? जब तक तुम्हारे पास श्वास चल रही है। मुर्दा हो गए तो सब खत्म। चल मेरा भाई तुम किसी और जगह चले जाओगे, उसके बाद तुम्हारा थोड़ी है ये। तो मेरा बोलने पर भी मेरा नहीं है, ये संसार मेरा बोलने पर भी मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा बोलने पर भी मेरा नहीं है। ये है तो सब भगवान का ही है, और तुम सब भगवान के पास 2 रोटी के ही नौकर हो। बस यही समझो, कभी अपने को मालिक नहीं बना के बैठो। अगर तुमने अपने विकारों पर विजय पा ली, काम और क्रोध पर तुमने विजय प्राप्त कर ली, तो तुम देवता से भी ऊंचे हो। अपने विकारों पे, कामनाएं आपको जगत में अटकाती हैं, किसी प्रकार की भी कामना हो। क्रोध भी आपको भगवान से दूर कर देता है, क्योंकि भगवान को आनंद स्वरूप बोला गया है, भगवान को शांत स्वरूप बोला गया है। क्रोध में आप आते हो तो आप आनंद से और शांति से तो वंचित हो जाते हो ना, उससे दूर हो जाते हो। तो हम काम में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, किसी भी विकार के अधीन होते हैं, तो हम परमात्मा से तो दूर हो गए। लेकिन अगर हम इनको वश में करके रहते हैं तो हम मनुष्य शरीर धारण करने पर भी हमारी स्थिति देवताओं वाली मानी जाती है। कोई भी आपको देखेगा बोलेगा ये तो बिल्कुल भगवान का रूप है, ये तो एकदम देवता स्वरूप है। कोई सरल सीधा होता है तो उसके लिए कहते हैं तो बिल्कुल गऊ है, गाय का रूप है, मतलब उसको एक सरल और सीधा पशु माना जाता है, हिंसक प्राणी नहीं माना जाता उसको। बाकी शेर चीते भालू ये सब ऐसे हिंसक माने जाते हैं, गाय नहीं मानी जाती। भले कोई गाय का स्वभाव मारने वाला मरखना भी स्वभाव होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक तुलना की जाती है। तो अगर आप निर्विकारी होकर जीवन जीते हो तो आपकी तुलना देवताओं के समान की जाती है। देवताओं से भी बढ़ के गुरु हमारा जीवन सबका बना के देता है कि तुमने अगर विजय प्राप्त कर ली काम क्रोध पे, सभी विकारों पे, तो तुम देवता से भी ऊंचे हो। तुम लाखों की शांति सांसारिक टके पैसे की बातों में क्यों गंवाते रहते? ये गुरु को हैरानी लगती है और खराब भी लगता है, अफसोस लगता है कि कितनी मुश्किल से तो हमारे मन में शांति स्थापित हुई, कितनी मुश्किल से आपको आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन संसार की फालतू एकदम निरर्थक बातों को अपने अंदर लाके आप अपने अंदर की शांति को कितनी जल्दी गंवा देते, अपने आनंद स्वरूप से कितनी जल्दी हट जाते हो। तो जगत की बातें जो भी हैं वो टके पैसे वाली बातें हैं, बेकार की बातें हैं। जैसे कि टके पैसे वाली मतलब कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत साधारण और सस्ती चीज़ें हैं वो, और उनको अपने दिल में रख लेते हो। और इतनी कीमती आनंद और शांति कितनी कीमती है, जो धन दे के भी नहीं मिलने वाली है, जिसको तुमने बड़े मेहनत से ज्ञान से पक्का करके पुरुषार्थ करके अपने हृदय में स्थापित किया है, अपने आनंद को अपनी शांति को, लेकिन वो तो गंवा देते हो। वो चली गई दिल से और दिल में आ गई अशांति, दिल में आ गया दुख, दिल में आ गई परेशानी। क्यों? क्योंकि जगत की बातें आई।
जहाँ किसी नाम रूप को अपने दिल में बसाओगे आपके अंदर की सुख शांति चली जाएगी, लेकिन जहाँ भगवान को दिल में बसाओगे तो आपकी सुख शांति वापस आ जाएगी। तो हृदय में हमेशा भगवान को बसा के रखो। किसी नाम रूप को, किसी जगत की बातों को हृदय में बसाने की आवश्यकता नहीं है। उनको बाहर ही रहने दो, बाहर की चीज़ें बाहर रहने दो, उनका व्यवहार बाहर से बाहर तक सीमित रखो। उतनी आवश्यकता है उनकी, अंदर दिल दिमाग में बसाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ज्ञान को दिल में बसाओ, भगवान को दिल में बसाओ, बस, और किसी को भी नहीं बसाओ, क्योंकि ये दिल तो परमात्मा के लिए ही है। ये दिल भगवान के लिए है, संसार के लिए नहीं है। भगवान दिल में बस जाते हैं। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में मैं ही रहता हूँ, और अगर किसी के साथ द्वेष किया, किसी को नुकसान पहुँचाया, तो उसमें बसने वाले मुझ अंतर्यामी से ही द्वेष करने वाले तुम हो। उसमें बसने वाले मुझ अंतर्यामी परमेश्वर से ही तुम नफरत करने वाले हो, मुझे ही कष्ट दे रहे हो। भगवत गीता थोड़ा पढ़ो, आँख खोल के, दिमाग खोल के, तो पता चलेगा। सबके दिल में भगवान बसे हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को हटा के और फिर हम जगत को बसा लेते हैं। भगवान को हम दूर करते चले जाते हैं। उसी को बसा के रखो तो आपका आनंद शांति हमेशा आपके पास ही रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में अपनी लाखों से बढ़ के जो हमारी शांति है उसको बस हम दूर नहीं करें। तुमसे सभी प्रेम चाहते हैं तो प्रेम दो। वनस्पति भी तुमसे प्रेम चाहती है, मतलब पेड़ पौधे तक तुमसे प्रेम चाहते हैं। पशु पक्षी तुमसे प्रेम चाहते हैं, पेड़ पौधे भी तुमसे प्रेम चाहते हैं, जड़ पदार्थ भी तुमसे प्रेम चाहते हैं, मनुष्य भी तुमसे प्रेम चाहता है, भगवान भी तुमसे प्रेम चाहता है। भगवान भी क्या चाहते हैं कि बस तुम मुझसे प्रेम करो। सभी को प्रेम की ज़रूरत है, और वो तुम्हारे पास है, उसका भंडार है। ऐसा है कि जो कभी बांटोगे तो समाप्त होने वाला नहीं है। जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा आपके अंदर। आपने उसको लेने में कोई खर्च भी नहीं किया, धन दौलत। प्रेम स्वरूप तो तुम हो, तो हर एक को फिर प्रेम बांटते चलो कि सभी तुमसे प्रेम चाहते हैं तो सबको प्रेम दो। वनस्पति भी तुमसे प्रेम चाहती है, प्रकृति प्रेम, सभी तुमसे प्रेम चाहते हैं। प्रेम समान कोई पंथ नहीं, प्रेम समान कोई ग्रंथ नहीं, प्रेम समान कोई तप नहीं, और कोई क्षमा समान कोई तप नहीं है। प्रेम के समान कोई भी रास्ता नहीं। कौन से पंथ के हम चलने वाले हैं, कौन से पंथ के अनुयायी हैं, हम इस पंथ को मानते हैं, हम उस पंथ को मानते हैं। आप लोगों से कोई पूछेगा कौन से पंथ को मानते हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोलें, कौन से पंथ को मानते हैं। गुरु ने बता दिया, हम तो प्रेम के ही पंथ को मानते हैं। निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम सबके साथ रहता है, वही हमारा मार्ग है। उसी मार्ग पे हम, प्रेम के मार्ग पे चलते हैं। हम घृणा के मार्ग पे तो चलते ही नहीं हैं, भेदभाव के मार्ग पे हम चलते ही नहीं हैं। तो उसके समान और कोई पंथ नहीं है। किसी भी रास्ते पे आप चलो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है वो रास्ता व्यर्थ है। और प्रेम के रास्ते पे चल रहे हो तो उसके बराबर महान कोई और रास्ता भी नहीं है। सबको क्षमा करते चलो, तप नहीं क्षमा समान। क्षमा के समान कोई तप भी नहीं है। क्षमा करना अब सरल हो गया होगा, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं, लेकिन जब ज्ञान नहीं होता है ना किसी के पास, तो कहता है कि मैं इसको मरते दम तक माफ़ नहीं करूँगा, मैं तो उसको 7 जन्म तक क्षमा नहीं करने वाला। मतलब उसको पता है मैं 7 जन्म तक क्या करने वाला हूँ। कोई माफ़ नहीं कर पाता है आसानी से। इसने मेरा काम बिगाड़ दिया, इसने नुकसान कर दिया, इसने मेरा कहना नहीं माना। तो क्षमा करना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। इसीलिए कहा गया कि क्षमा के समान कोई तप नहीं है। तपस्या करते हैं ना, जब तपस्या करते हैं तो परमात्मा मिलता है, और जितनी कठिन तपस्या करते हैं तब परमात्मा मिलता है। तो क्षमा कर देने में भी उतनी कठिन तपस्या होती है। बहुत मन को मोड़ना पड़ता है क्षमा करने के लिए, और फिर उसके साथ नॉर्मल व्यवहार करने के लिए। प्रेम की तो बात छोड़ दो, सहज व्यवहार करने में भी आपको कठिनाई आती है।
मगर ये गुरु का ज्ञान है, उसका संकल्प है, उसी का प्रेम है जो कि हम सबको क्षमा भी कर पाते हैं और हम वापस उससे प्रेम भी कर पाते हैं, उसका भला भी कर पाते हैं। हम सबको फॉरगिव कर पाते हैं और उसके दोषों को फॉरगेट भी कर पाते हैं। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ भी कर दो और भूल भी जाओ। एक तो ये बात भूल जाओ कि उसने क्या खराबी की तुम्हारे साथ, दूसरे ये बात भूल जाओ कि मैं कितना महान हूँ ना, मैंने माफ़ किया, देखो, ये भूल जाओ, वापस आ जाओ। कहा जाता है कि और जो धागे होते हैं वो टूट जाएं तो उनको जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, लेकिन प्रेम, ज्ञान सहित अगर प्रेम है तो फिर वो टूटता है तो वापस जुड़ जाता है, फिर उसमें कोई गांठ नहीं दिखती। इसीलिए बोला गया, सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार। सोना आपके पास है, टूट गया, कोई गहना आपका है सोने का बना हुआ, वो टूट गया, तो फिर उसको दोबारा जोड़ लेते हैं, तो उसमें जोड़ कहीं दिखता थोड़ी है। आप सुनार को दे के आते हो, आपके उस टूटे हुए गहने का वो साबुत गहना बना के दे देता है फिर से, उसमें कहीं जोड़ नज़र नहीं आता कि हाँ यहाँ टाकर लग गया, जुड़ गया, दिख रहा है, वो नहीं दिखाई देता, वो पूरा नया बन जाता है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अगर कोई बात किसी से हो भी जाती है, मनमुटाव हुआ, कोई रिश्ता टूट भी गया, वापस फिर ऐसे ही बन जाते हैं, तो वो पुराना टूटा हुआ जोड़ कहीं दिखता भी नहीं है, क्योंकि वो इतने सज्जन स्वभाव के होते हैं। जो साधुजन होते हैं, सज्जन होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव होते हैं। तो ऐसे स्वभाव वाले ज्ञानी होते हैं, गुरु हमको ऐसे स्वभाव वाला बनाता है। और बाकी जो लोग हैं संसार में, अज्ञानी व्यक्ति, उनके लिए कहा गया है कि वो दुर्जन है, सज्जन नहीं है, वो दुर्जन व्यक्ति हैं। तो दुर्जन कुंभ कुम्हार है, जैसे कुम्हार के द्वारा बनाया गया घड़ा, एक ही धक दरार, एक धक्का लगा तो उसमें चटक जाएगा, दरार पड़ जाएगी, और वो दरार से पानी रिसेगा, धीरे धीरे वो दरार बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि वो पूरा टूट जाएगा, फिर वो दोबारा जोड़ नहीं सकता। आप टूटे हुए घड़े को दोबारा जोड़ नहीं सकते, लेकिन सोने के बने हुए आभूषण को दोबारा आप जोड़ सकते हो। तो अपने को सोना बनाओ, गोल्ड का बनाओ, गुरु हमको ऐसे खरा सोना बना देता है, तो हम अपने मन को मोड़ सकते हैं, तो हम सबको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन सोना बनने के लिए आपको भट्टी में पकना पड़ेगा, तब पता चलेगा फिर भी आप अपने स्वरूप में रहो। जो असली सोना होता है उसको आग में डालते हैं तो नष्ट थोड़ी हो जाता है, जो भी असली नहीं होता वही नष्ट होता है। तो आग तो, भट्टी तो सहनी पड़ती है, तो तपस्या करनी पड़ेगी। आपने सच्चे स्वरूप में रहोगे, अपने को ब्रह्म जान के रखोगे, तो फिर आपका नाश नहीं है। लेकिन फिर अपने को जीव भाव में लाए तो फिर आपका कहीं ना कहीं पे अस्तित्व बिल्कुल विलीन होता हुआ दिखेगा। अब तो मैं नष्ट हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। कौन समाप्त होता है? जीव भाव वाला व्यक्ति समाप्त होता है, तत्व तो कभी कहीं जाता ही नहीं है। तो इसलिए इस तपस्या में रहे हम, क्षमा करके रहो। प्रेम करोगे तो आप क्षमा कर पाओगे। जिसके साथ बहुत प्रेम होता है उसकी बड़ी से बड़ी मिस्टेक को भी मनुष्य क्षमा कर देता है। तो प्रेम रखो तो कोई भी चीज़ आपके लिए फिर मुश्किल नहीं है। टाइम हो गया काफ़ी आज। क्या समझा?